नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मैं अपने उसी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एग्रीकल्चर गुरुदेव पर। दोस्तों आज हम फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक का पार्ट सेकंड कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट फर्स्ट मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, जिसमें मैंने फर्टिलाइजर के बारे में बेसिक नॉलेज आपको दे दी है। दोस्तों ये बैच स्पेशली 12th के लिए है, 12th को टारगेट करके बनाया गया है। तो इसमें उसी तरीके के क्वेश्चनों को रखा गया है जो 12th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 में पार्ट सेकंड आप देखने वाले हैं, और पार्ट सेकंड देखने से पहले एक बार आप पार्ट थर्ड जरूर देख लें। अगर आपने पार्ट थर्ड नहीं देखा तो इसको पॉज करें, यहीं पे पहले पार्ट थर्ड देखें, क्योंकि जब तक आप बेस क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको उसके आगे की भाषा, आगे की लैंग्वेज, आगे का जो सिलेबस है वो समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों समय को बर्बाद न करते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है राइट द नेम्स ऑफ 5 नाइट्रोजनस कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स। बेटा वो कह रहे हैं कि आपने ये तो पढ़ लिया कि नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। ऐसे फर्टिलाइजर्स जिनमें नाइट्रोजन नामक प्लांट न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, ऐसे फर्टिलाइजर को नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर कहा जाता है। गिव एनी 5 नेम, वो बेटा कह रहे हैं कोई भी 5 नाम बेटा आपको नाइट्रोजन युक्त, बेटा यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में एक साथ लिखा हुआ है क्वेश्चन। नाइट्रोजन युक्त किन्हीं भी 5 उर्वरकों के नाम एवं नाइट्रोजन की परसेंटेज मात्रा बतानी है, या आपको ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर के नाम बताने हैं जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। सिंपल सा है बेटा, 5 तो यहाँ पे लिख दिया है। आपसे एग्जाम में 3 पूछा जाता है, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले बेटा यहाँ पर बात करें यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है, ये आपको याद रखना है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? 46%। दूसरा बेटा अमोनियम सल्फेट में 20.6%, या बेटा हम इसको 21% कह सकते हैं, 21% नाइट्रोजन होता है। बेटा इसमें कुछ डिस्क्राइब करने की बात नहीं है, आपको जनरली याद करना होगा, और जितना अच्छे से आप याद कर लोगे क्योंकि आपको याद किया हुआ वहां पे लिखना होगा। तीसरा बेटा सोडियम नाइट्रेट, अगर सोडियम नाइट्रेट की बात करें तो इसमें 16% नाइट्रोजन होता है। कैल्शियम नाइट्रेट बेटा 15.5% नाइट्रोजन होता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन में 25% होता है, और कैल्शियम साइनामाइड में 21% नाइट्रोजन होता है। तो ये बेटा नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर थे। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं 5, 3, 4 कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम लिखिए, तो आपको डेफिनेट जनरली बेटा उनके नाम लिख के उनका कंटेंट परसेंटेज बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको कुछ याद करने के लिए, कुछ यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए आपके सामने नहीं है। आपको जो डिस्क्राइब करने वाली चीजें हैं भी, वो मैं आपको चैप्टर नंबर 3 में करा चुका हूं, तो एक बार वहां पर आप जरूर इनको देख लें। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है फास्फोरस युक्त या फास्फोरस पाए जाने वाले किन्हीं 5 उर्वरकों के नाम लिखिए। गिव एनी 5 फास्फोरिक कंटेनिंग फर्टिलाइजर। सबसे पहले बेटा बात करते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट की, SSP। सिंगल सुपर फॉस्फेट में बेटा 16% फास्फोरस होता है। इसके बाद बेटा दूसरा आता है डबल सुपर फॉस्फेट। देखो नाम से आ रहा है, यहाँ पे सिंगल था, यहाँ डबल हो गया, तो जो 16% था 16% था बेटा 32% में कन्वर्ट हो गया। अब बेटा ट्रिपल सुपर फॉस्फेट यानी कि TSP, तो बताओ बेटा सिंगल में 16, डबल में 32, तो ट्रिपल में बेटा कितना होगा 48, और यहाँ पर बेटा अगर आप 46 to 48% लिखेंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर माना जाएगा। क्लियर बेटा, ज्यादा सही आंसर माना जाएगा अगर 46 से 48 लिख देते हैं तो, और अगर केवल 48 के लिए भी लिखने दें तब भी गलत नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग रेंज में पाया जाता है। और रॉक फॉस्फेट बेटा 20 to 30%, जनरली इसमें 25% फॉस्फोरस पाया जाता है। तीसरा बेटा DAP, बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बेटा फॉस्फोरिक, जिसमें 46% फॉस्फोरस होता है, और इसके अलावा बेटा 18% यहाँ पे नाइट्रोजन पाई जाती है। ये भी आप याद रखना। तो DAP एक तरह से कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी है। कौन सा फर्टिलाइजर है? कॉम्प्लेक्स। क्यों बेटा? कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था जिसमें N, P या K में से 2 या 2 से ज्यादा पाए जाते हैं, उन्हें बेटा हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर या मिक्स फर्टिलाइजर कहते हैं बेटा। तो ये क्या है? एक तरह से कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फर्टिलाइजर है, मिक्स नहीं है। मिक्स अलग चीज होती है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
बेसिक्स लगे बेटा 14-18%, जनरली इसको याद रख लेना। आगे देखिए बेटा, आपसे पूछा गया है गिव एनी राइट द 5 नेम ऑफ पोटास कंटेनिंग फर्टिलाइजर। बेटा कितने नेम पूछे हैं? 5 नेम ऑफ पोटास कंटेनिंग फर्टिलाइजर एंड इट्स परसेंटेज। बेटा पूछा है कि 5 उर्वरकों के नाम लिखिए जिन्हें बेटा पोटास पाया जाता है और उनकी परसेंटेज मात्रा भी आपको साथ में लिखनी है। सबसे पहले बेटा पोटेशियम क्लोराइड की बात करें, KCl बेटा बोला जाता है इसको। क्या होता है बेटा इसमें? KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये इसको MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास भी कहा जाता है बेटा। इसमें 60% फास्फोरस होता है, सॉरी बेटा 60% पोटास होता है। दूसरा आता है बेटा आपके सामने पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट में बेटा 48 से लेकर 52% है। तीसरा बेटा आता है यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट 44% और चौथा आता है पोटेशियम कार्बोनेट 65%। तो बेटा जनरली इसकी परसेंटेज मात्रा याद रखनी है। ये वाला क्वेश्चन कम पूछा जाता है, नाइट्रोजन या फास्फोरस वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। फिर भी आप एक बार यहाँ पे बेटा सभी को कंप्लीटली याद रखेंगे, ठीक है। नोट्स आपके बहुत सुंदर सुंदर दिए हुए हैं बेटा, आपने साथ साथ में अपने नोट्स बना भी लिए हैं और मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एग्रीकल्चर गुरुदेव नाम से हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर सारे नोट्स पड़े हुए हैं और मात्र 200 रुपये पर सब्जेक्ट में वहाँ पर PDF वीडियोस, वहाँ पर समय समय पर टेस्ट होंगे, कुछ असाइनमेंट भी आपके रहेंगे और एट लास्ट फाइनल पेपर के पहले बेटा कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले आपको वहाँ पर मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो आप चाहें तो वहाँ पर पेड कोर्स ले सकते हैं, बहुत सस्ता कोर्स है। आप ऐसा ना सोचें कि सर कोई बैच की मार्केटिंग या कोर्स की मार्केटिंग कर रहे हैं। आप जनरली यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर कमेंट के द्वारा नहीं, आपका रिप्लाई आपके सामने, आपके जो आप क्वेश्चन पूछे उसका डायरेक्टली रिप्लाई करें, तो आप हमारे ऐप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर वीक में 1 दिन मैं आपकी लाइव क्लास लूँगा और आपके पूरे वीक के जो भी डाउट्स होंगे उनको आपको डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। चलिए बेटा, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होता है? बेटा ये पढ़ चुके हो, ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं उनको संयुक्त उर्वरक कहलाते हैं या संयुक्त फर्टिलाइजर कहते हैं, या उनको यौगिक उर्वरक भी कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड या है ना मिक्स्ड या संयुक्त उर्वरक उनको हम कहते हैं, ठीक है बेटा। ये मैं आपको ये सारी चीजें ही बेटा मैं क्या कर चुका हूँ, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद ये लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है। सारी की सारी चीजें हम वो रिपीट कर रहे हैं जो पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो आपको क्या है, आपको पहले पुराना लेक्चर पढ़ना है, वो कंप्लीट होने के बाद आप इस लेक्चर पे आइएगा। बेटा बात कर रहे हैं नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। बेटा ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किन्हीं 4, 5 या 3 कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के नाम लिखिए और उनमें कंटेंट लिखिए। तो सबसे पहले DAP मैंने जब आपको पढ़ाया तब बताया था, DAP एक फॉस्फेटिक वर्ग का उर्वरक है जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में भी आता है। नाइट्रोजन बेटा इसमें 18% होती है और 46% P2O5 यानी कि फास्फोरस होता है। MAP मोनो अमोनियम फॉस्फेट, मोनो अमोनियम, तो बेटा नाम से समझे, मोनो अमोनियम, एक अमोनिया है और क्या है, फॉस्फेट है। 11% बेटा नाइट्रोजन और 48% फास्फोरस। NPK बेटा बहुत सारे ग्रेड आते हैं, NPK ग्रेड 1 और ग्रेड 2। बेटा इसको कहते हैं ग्रेड 1 और इसको बोलते हैं ग्रेड 2। ग्रेड 1 में बेटा 12, 32, 16 आता है, यानी नाइट्रोजन 12, 32 फास्फोरस, 16 पोटास। ग्रेड 2 में बेटा 15, 15, 15 आता है, यानी 15 नाइट्रोजन, 15 फास्फोरस, 15 पोटास। शुक्ला की बात करें बेटा हम तो 20 और 20% फास्फोरस, 20% पोटास, सॉरी नाइट्रोजन और 20% फास्फोरस। और ग्रामोर की बात करते हैं तो 28% और 28% यहाँ पर हमें नाइट्रोजन और फास्फोरस कंटेंट देखने को मिलता है, ठीक है बेटा। तो ये जनरली आपको याद रखना है, इन चीज़ों का आपको बार बार प्रैक्टिस करेंगे और जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आसानी से ये याद हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करते हैं तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, मिक्स्ड फर्टिलाइजर तैयार करते समय या मिक्स्ड उर्वरक। देखो बेटा मैंने अभी आपको समझाया था कुछ देर पहले कि मिक्स फर्टिलाइजर अलग चीज होती है और जब मिक्स फर्टिलाइजर आएगा तब मैं उसको समझाऊंगा। बेटा यहां पर कंपाउंड ना करते बेटा, यहां पर इंग्लिश में लिखना मिक्स्ड। क्या लिखना है बेटा? मिक्स्ड। तो बेटा कंपाउंड अलग चीज होती है। ऐसा फर्टिलाइजर, सुनो बेटा, ऐसा फर्टिलाइजर जिस एक फर्टिलाइजर में 2 या 2 से अधिक मुख्य पोषक तत्व
मुख्य पोषक तत्व मतलब बेटा मेन या प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जिसमें एनपीके आता है। एनपीके में से कोई भी 2 या 2 से ज्यादा तत्व है तो उसको हम बेटा क्या कहते हैं, कंपाउंड फर्टिलाइजर कहते हैं। कौन सा कहते हैं बेटा, कंपाउंड। लेकिन ये कंपाउंड नहीं है, ये क्या है, मिक्स है। अब देखिएगा मिक्स फर्टिलाइजर क्या होता है बेटा, समझो बेटा, ऐसा फर्टिलाइजर जब 2 या 2 से अधिक फर्टिलाइजर्स को आपस में मिला दिया जाए। देखो बेटा समझो मेरी बात को, पहली कंडीशन है बेटा, हमने एक बैग लेके आए थे बेटा हम, जिस बैग में क्या भरा हुआ था, खाद भरा हुआ था एक बैग में, और इस एक बैग में जो खाद था उससे किसी खेत को नाइट्रोजन भी मिल जाए, फास्फोरस भी मिल जाए, पोटासियम मिल जाए, या इनमें से कोई 2 मिल जाए, तब ऐसे फर्टिलाइजर को बेटा आपने कहा था कंपाउंड फर्टिलाइजर। लेकिन इस केस में बेटा ऐसा नहीं होता। इस केस में क्या होता है, जब कोई भी 2 फर्टिलाइजर्स को आपस में मिलाया जाता है, मैं मार्केट गया, मैं वहां से 2 फर्टिलाइजर लेके आया, उन दोनों फर्टिलाइजर्स को आपस में मिला लिया, तब जो फर्टिलाइजर बनता है उसको हम मिक्स फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। तो बेटा वो कह रहे हैं कि मिक्स फर्टिलाइजर या मिश्रित उर्वरक अगर आप बनाना चाहते हैं तो मिश्रित उर्वरक बनाने से पहले आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए बेटा। थोड़ा तबीयत सी खराब हो रही है, माफी चाहूंगा बेटा आपको परेशानी के लिए। सबसे पहले बेटा लिखा है अमोनियम उर्वरकों के साथ चूर्ण को नहीं मिलाना चाहिए बेटा। जितने भी अमोनिकल फर्टिलाइजर होते हैं बेटा, जितने भी अमोनिकल फर्टिलाइजर होते हैं, कभी भी उनके साथ में पाउडर फॉर्म वाले फर्टिलाइजर्स को नहीं मिलाना चाहिए। आप जब अमोनियम फर्टिलाइजर को यूज कर रहे हैं, क्योंकि बेटा अमोनियम फर्टिलाइजर जितने भी होते हैं वो बेटा हल्का सा पानी के संपर्क में या नमी के संपर्क में आने से नमी को एब्सॉर्ब करते हैं, और अगर उनके साथ में हमने पाउडर फॉर्म के फर्टिलाइजर्स को मिलाया है तो फर्टिलाइजर खराब हो जाएगा। दूसरा लिखा बेटा सोडियम नाइट्रेट को पोटेशियम नाइट्रेट के साथ कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। अगर हम मिक्स्ड फर्टिलाइजर बना रहे हैं तो सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट को कभी भी आपस में मिलाकर यूज नहीं करना चाहिए बेटा। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूरिया को सुपर फॉस्फेट के साथ में नहीं मिलाना चाहिए बेटा। यूरिया को आप किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए, यूरिया को कभी भी सुपर फॉस्फेट के साथ में नहीं मिलाना चाहिए। नेक्स्ट बेटा अमोनियम सल्फेट को, किस उर्वरक को, अमोनियम सल्फेट को बेसिक सिलेक्ट के साथ में नहीं बेटा मिलाना चाहिए। और राख तथा चूना को, या तो राख या चूना को बेटा, इनको कभी भी फास्फोरस युक्त उर्वरकों में आपस में नहीं मिलाना चाहिए। आप ऐसा नहीं करेंगे कभी भी कि बेटा फास्फोरेट उर्वरकों के साथ में आप क्या कर दो, राख या चूना को मिला दो। तो इन पॉइंटों को बेटा आपको याद रखना है। बार बार वीडियो को सुनोगे, जब आप हैंड राइटिंग से नोट्स प्रिपेयर करोगे, अगर हैंड राइटिंग से नहीं करते तो ऐप पर जो नोट्स डले हुए हैं वहां पर आप पढ़ोगे तो सारी की सारी चीजें आपको कंप्लीट, सारी की सारी आपको ये चीजें कंठस्थ हो जाएंगी, सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है बेटा, चलिए ये बेटा इसके बाद ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आज का लास्ट क्वेश्चन होता है बेटा। अच्छा नहीं है बेटा, ये लास्ट नहीं है, इसके बाद लास्ट होगा। चलिए बेटा समझिएगा बेटा, ये लिखा है मिश्रित उर्वरकों का वर्गीकरण। कौन से उर्वरकों का वर्गीकरण करना है बेटा, मिश्रित उर्वरकों का, मिक्स्ड फर्टिलाइजर का बेटा हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो यहां से थोड़ा सा बेटा समझिएगा। मिक्स्ड फर्टिलाइजर बेटा क्या होते हैं, जब 2 या 2 से अधिक फर्टिलाइजर्स को आपस में मिला लिया जाए, इनके साथ साथ बेटा उनके मात्रा को बढ़ाने के लिए इनर्ट मटेरियल का मतलब होता है बेटा जैसे बुरादा, लकड़ी का बुरादा, रेत, क्ले सॉइल, इन पदार्थों को फर्टिलाइजर के साथ में मिला दिया जाता है। और मिलाने के बाद बेटा जो फर्टिलाइजर बनता है उसे हम मिक्स्ड फर्टिलाइजर कहते हैं। अब बेटा वो मिक्स्ड फर्टिलाइजर होता है वो 3 तरीके का हो सकता है बेटा। कितने तरीके हो सकता है, 3 तरीके, 1 तरीका, 2 तरीका और 3 तरीका। सबसे पहला होता है बेटा निम्न ग्रेड यानी कि लो ग्रेड मिश्रित उर्वरक, लो ग्रेड मिक्स्ड फर्टिलाइजर। बेटा जब 2 या 2 से अधिक फर्टिलाइजर को हमने आपस में मिलाकर नया फर्टिलाइजर बनाया, उस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन का परसेंट, सॉरी बेटा पोषक तत्वों का परसेंट, नाइट्रोजन नहीं कहेंगे बेटा, प्लांट न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व का परसेंट 14% से कम है, 14% से कम है। ऐसी कंडीशन में बेटा हम उसको लो ग्रेड की श्रेणी में रखेंगे। तीनों को मिलाकर, N हो सकता है, P हो सकता है, K हो सकता है, तीनों कंटेंट को मिलाकर अगर 14% से कम है तब उसे हम लो ग्रेड कहेंगे।
अगर उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास को मिलाकर 14% से लेकर 25% है बेटा, तब उसे हम बेटा क्या कहेंगे, मीडियम कहेंगे। 24% तक बेटा मीडियम कहते हैं। मीडियम कहां तक कहेंगे, 24% तक। कितना कहेंगे बेटा, 24% तक कहेंगे उसको मीडियम। और अगर ये कंटेन 25% या इससे अधिक, या 25 से अधिक है, ऐसी कंडीशन में बेटा हम उसको क्या कहेंगे, हाई ग्रेड फर्टिलाइजर कहेंगे। तो कितने हो गए बेटा, मिक्स फर्टिलाइजर 3 तरह के हैं, निम्न ग्रेड यानी कि लो ग्रेड, मीडियम ग्रेड, मध्यम ग्रेड, हाई ग्रेड यानी कि उच्च ग्रेड के फर्टिलाइजर। तो बेटा ये 3 तरह के फर्टिलाइजर आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर बेटा, वही लिखा हुआ है। इसके बाद बेटा हम आगे चलते हैं। यहां तक बेटा क्लियर हो रहा हो, सारे स्क्रीनशॉट आप लेते चलें। अगर कोई डाउट्स आता है तो वो भी आप हमसे डिस्कस करें। इसके साथ साथ बेटा मैं आपको बता चुका हूँ, आप हमारे ऐप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे बहुत सारे डाउट्स को आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले अगर बेटा बात करते हैं जैविक उर्वरकों के बारे में, यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स। बेटा बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इसको समझ लीजिए। जब किसी भी खेत में पोषक तत्वों की पूर्ति बायो एजेंट्स के द्वारा करवाई जाए, किस द्वारा करवाई जाए, बायो एजेंट्स के द्वारा, तब उससे बेटा हम क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स के नाम से जानते हैं। मतलब वो जो नाइट्रोजन फास्फोरस या पोटास की पूर्ति करते हैं वो लिविंग हो, तब बेटा हम उसे कहते हैं बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। इससे बेटा कौन कौन से आते हैं, राइजोबियम आता है, एजोटोबैक्टर आता है, बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, एजोला आता है, पीएसबी फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, और माइक्रोराइजा। बेटा ये क्या है, ये कुछ जैविक उर्वरक हैं। इनके बारे में बेटा थोड़ा सा वैसे पूछा नहीं जाता जनरली, लेकिन फिर भी मैंने कुछ स्लाइडों में इसके लिए प्रिपेयर किया है। आप बेटा थोड़ा सा इसको पढ़ लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें पहले, तो इसके बाद नोट्स बना के पढ़ें। यह एक राइजोबियम बेटा अगर हम बात करते हैं तो राइजोबियम बेटा यह एक सहजीवी जीवाणु है, ये सिम्बायोसिस बैक्टीरिया है जो दलहनी फसलों की ग्रंथियों में पाया जाता है। बेटा कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, रूट नोड में पाया जाता है, बेटा कहाँ पे, लेग्यूमिनेसी फसलों में। यह दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का या नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। इससे 1 हेक्टेयर खेत में 30 से 40 किलो नाइट्रोजन को हम फिक्स कर सकते हैं या एकत्रित कर सकते हैं। इससे बेटा भूमि की उर्वरा शक्ति यानी फर्टिलिटी पावर बढ़ जाती है, और जब फर्टिलिटी पावर बढ़ जाएगी तो सबसे पहले बेटा क्या होगा, इससे उत्पादन भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बढ़ जाएगा। बेटा इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर हम बात करते हैं आगे। एजोटोबैक्टर बेटा ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है। यह बेटा उपसहजीवी जीवाणु है। कैसा बेटा, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, उपसहजीवी है। यह भूमि में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करता है। यह बेटा कहाँ मिलता है, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, गन्ना, आलू आदि फसलों में बेटा, यानी कि हम कह सकते हैं ये ग्रेमनी फैमिली पर काम करता है। बेटा राइजोबियम लेग्यूमिनेसी पर किया था, ये कहाँ करता है, ग्रेमनी फैमिली पर करता है। ये भी बेटा क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, और प्रति हेक्टेयर लगभग 5 से लेकर 25 किलोग्राम तक नाइट्रोजन एकत्रित करता है। तो बेटा हम कह सकते हैं इससे भूमि में फर्टिलिटी पावर इंक्रीज होती है और उत्पादन भी बढ़ जाता है। तो आप अच्छे से बेटा इनको सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, और उसके बाद पढ़ाने के बाद एक बार दोबारा से आप पढ़ें तो आपको ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी बेटा, नील हरित शैवाल, या इसको बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। यह भी धान के खेत में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। इससे 1 हेक्टेयर में 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन एकत्रित की जाती है ना बेटा। इस 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन एकत्रित की जाती है। इससे धान की उपज में बेटा 10 से 20% तक की वृद्धि हो जाती है। इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा क्या है, नेक्स्ट आपके सामने है बेटा एजोला। देखो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो। एजोला एक जलीय फर्न है बेटा। ये क्या है, एक एक्वाटिक फर्न है, एक जलीय फर्न है जो धान के खेत में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। यह एनावीना एजोला नामक नील हरित शैवाल की पत्तियों की गुहा में पाई जाती है। ये बेटा कहाँ पाई जाती है, एनावीना एजोला नामक जो बीजीए होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, उसकी पत्तियों की सतह पर पाई जाती है। यह भूमि में नाइट्रोजन एकत्रित करने का बेटा, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है, जिससे उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी और फसलों का उत्पादन भी बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका एजोला हो गया। अब हम चलते हैं बेटा पीएसबी बेटा, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया बेटा, पीएसबी, इसको थोड़ा सा याद रखना, वी नहीं है बेटा, पीएसबी है, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया बेटा। क्या है बेटा, यह एक जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर है। इससे भूमि में अविलेय फॉस्फोरस बेटा, ऐसा फॉस्फोरस जो भूमि में अविलेय हो गया है,
अघुलनशील हो गया है उस फास्फोरस को पौधे को प्राप्त करवाया जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर? आगे देखो, तो नेक्स्ट हमारा है BA माइक्रोऑराइजा। क्या नाम है बेटा इसका? BA माइक्रोऑराइजा, वेस्कुलर अवेस्कुलर माइक्रोऑराइजा। यह भी बेटा पौधों के जड़ों और उनके अंदर पाई जाने वाली फंगस है। देखो बेटा, पौधों की जड़ और अंदर पाई जाने वाली फंगस का आपसी सहसंबंध होता है बेटा। यह इसे वेस्कुलर अवेस्कुलर माइक्रोऑराइजा यानी कि बैन कहते हैं। यह फंजाई है जो फास्फोरस के अवशोषण में मदद करती है, मतलब फास्फोरस को एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ाती है। इससे बेटा क्या होता है, पौधा अपना भोजन ग्रहण करते हैं एवं पौधे को फास्फोरस प्रदान कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। और अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं, आप यहां तक वीडियो के साथ में बने हुए हो, इसका मतलब तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो अब आपको बेटा छोटा सा काम करना है, जैसा कि मैं रोज बोलता हूं। सबसे पहले बेटा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है बेटा, आप यहां पर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बेटा क्या होता है, आपके लिए मैटर तैयार करने में, आपके लिए डाटा तैयार करने में सुविधा होती है। तो यहां पर बेटा कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, चैप्टर नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।